बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मिस्टर मैथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आइए चलते हैं अपने पीपीएससी मैथमेटिक्स चेन रूल सीरीज़ के क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। सबसे पहले हम क्वेश्चन समझते हैं, फिर चलते हैं इसके सोल्यूशन तक। क्वेश्चन कहता है कि 49 pumps can empty a reservoir in 6.5 days working 8 hours a day. If 196 pumps are used for 5 hours each day, then the same work will be completed in। ये 196 है, मिस प्रिंट था। ठीक, तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास तीन फील्ड दिए गए हैं, पंप दिया गया है, डेज दिया गया है और आवर्स टाइम दिया गया है। तो चलें क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो चीज़ हमें गिवन है वो लिख लेते हैं। हमें यहाँ पे डेज दिए गए हैं, डेज, और उसके बाद हमें पंप्स दिए गए हैं, पंप्स, और हमें टाइम दिया गया है आवर में। ठीक, तो हमें कहते हैं 6.5 डेज लगते हैं 49 पंप को, वो 8 घंटे पर डे काम करें। तो कितने दिन लगेंगे 196 पंप को, ठीक, अगर वो 5 घंटे पर डे काम करें। तो क्वेश्चन में ये हमें गिवन है। तो चलें, अगर हमारे पास तीन फील्ड आ जाते हैं तो वो होता है कंपाउंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन होता है। कंपाउंड प्रोपोर्शन में क्या होता है कि जो फील्ड हमने मालूम करनी है और बाकी जो दो फील्ड रहते हैं उस दोनों फील्ड को कंपेयर करेंगे उस फील्ड से जिस फील्ड को हमने मालूम करना है। तो चलें इस पंप वाली फील्ड को कंपेयर करते हैं इस वाली फील्ड से, डेज से। तो देखते हैं ये डायरेक्ट है या इनवर्स है। अब 49 पंप्स थे तो 6.5 डेज हमें लग रहे थे। अब पंप काम करने वाले ज़्यादा हो गए हैं, 196 हो गए हैं, तो ज़ाहिर सी बात है दिन कम हो जाएंगे क्योंकि काम करने वाले पंप जो ज़्यादा हो गए। तो ये दोनों आपस में इन्वर्स है। ये दोनों आपस में क्या है, इन्वर्स है। इन्वर्स में क्या होता है, एक तीर का निशान ऊपर और एक का नीचे होता है। आपकी मर्जी इन दोनों में से किसी का भी ऊपर या नीचे रखें। मैं इसका तीर का निशान ऊपर रख लेता हूँ और इसकी तीर का निशान मैं नीचे रख लेता हूँ। ये इन्वर्स हो गया। ठीक, अब हम इस फील्ड को कंपेयर करते हैं इस फील्ड से। तो हमारे पास 8 घंटे वो पर डे काम करता है, तो उसको जो दिन लग रहे हैं वो 6.5 डेज लग रहे हैं। अगर वो 5 घंटे काम करेंगे क्योंकि उन्होंने घंटे कम कर दिए हैं, तो ज़ाहिर सी बात है जब आप कम घंटे में काम करेंगे तो दिन ज़्यादा लगेंगे। दिन बढ़ रहे हैं और घंटे कम हो रहे हैं, तो ये भी आपस में इन्वर्स प्रोपोर्शन है। इन्वर्स में क्या होता है, एक तीर नीचे और एक तीर ऊपर होता है। इस फील्ड का हमारे पास ऑलरेडी तीर ऊपर है, तो हमें इस फील्ड का तीर नीचे ही करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास आ गया। अब इसको स्टार्ट करते हैं। टेल वाली साइड ऊपर x डिवाइड 6.5 इक्वल कर देते हैं। टेल वाली साइड ऊपर 49 डिवाइड 196 मल्टीप्लाई टेल वाली साइड ऊपर 8 डिवाइड 5, और हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6.5 को उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 49 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड 196 मल्टीप्लाई 5, और ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.5। पहले हम इसकी पॉइंट वाला हिस्सा ख़त्म करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 49 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड 196 मल्टीप्लाई 5, ये मल्टीप्लाई डिवाइड इसका। अब देखें बिल्कुल पॉइंट के नीचे 1 लगा दें, ठीक, और बाकी आगे जितने डिजिट है 0 लगा दें। पॉइंट के आगे सिर्फ एक ही डिजिट था 5, तो हम यहाँ पे 0 लगा देंगे। बाकी जो ऊपर वाला डिजिट है वो पूरा एक डिजिट हो जाएगा, यानी कि 65 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है हमारे पास। इसको हम 5 1 5 और यहाँ पे आ जाएगा 5 1 और 3, यानी कि यहाँ पे 13 आ जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करते हैं 7 पर, ये जाएगा 7 7 49, और इसको डिवाइड करते हैं तो 7 2 14 और बाकी 7 8 56, यहाँ पे 8 आ जाएगा। ठीक, फिर 7 पर ये डिवाइड होता है 7 1 7 और 7 4 28, 4 आ गया हमारे पास। अब फिर ये 4 1 4 और 4 2 8, और ये आ जाएगा 2 1 2 2 5 10। अब ये नीचे सिर्फ हमारे पास 5 रह गया और ऊपर सिर्फ हमारे पास 13 रह गया, यानी कि यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, ये x आ रहा है, ये x, ऊपर सिर्फ 13 रह गया और नीचे सिर्फ 5 रह गया, तो नीचे 5 आएगा। अब हम इसको डिवाइड करते हैं 13 को 5 पर, यहाँ पे मैं डिवीजन करता हूँ 13 डिवाइड बाई 5, तो क्या आएगा, इसको 5 2 10, यहाँ पे आ जाएगा 3, 13 में से 10 गया तो बाकी हमारे पास आ जाएगा 3,
तो यहाँ पे बस ये हमारा आंसर है। अब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, ये जो हमारे पास ऊपर आंसर है इसको 2 इस तरह लिखते हैं सही, इसको बोलते हैं सही, और जो नीचे हमारे पास रिमाइंडर होता है उसको ऊपर लिखते हैं, और जिस पर हमने डिवाइड किया वो नीचे लिखते हैं। 2 सही 3/5 हमारा राइट आंसर है। ये हमारे डेज हैं। 2 सही 3/5 हमारा राइट आंसर है। इतने दिन इनको लगेंगे। ये मेरे YouTube चैनल का नेम है मिस्टर मैथ। आप मिस्टर मैथ 153 लिखेंगे डायरेक्ट मेरा चैनल आ जाएगा। मैंने अपने चैनल पर प्लेलिस्ट बना के रखी है जिसमें 2023, 22, 21, 20 PPSC के मॉडल पेपर सॉल्व में, और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये मेरे फेसबुक का पेज, आप इसको भी फॉलो करें। ये मेरे इंस्टाग्राम की ID है। अगर आपको कोई भी इशू पेश आता तो मुझे इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।